नाम पे मुहर लग सकती है। हालांकि कल अशोक गहलोत साहब ने भी मुलाकात करी थी, कहा जा रहा था कुछ टेंशन से ही जो चीजें थी, तो अशोक गहलोत और आरजेडी के जो चीफ मिनिस्टर था उनके बीच बात हुई, दरमियानी बात हुई है। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उम्मीद लगाई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लगेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे जितने भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी संदेह पैदा कर रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपने गठबंधन की जो दरारें हैं, बल्कि दरारें क्या खाई हैं, उनको खाली न दिखें उसके लिए महागठबंधन पर जो आरोप लगा रखे हैं, वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा गठबंधन नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए क्या क्या करेगा, समग्र रूप से आपके सामने सारी लिस्ट के साथ आ जाएंगे। 243 की लिस्ट हमारे सामने होगी और बहुत स्पष्ट रूप से ये गठबंधन जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कामयाब होगा। घर घर नौकरी जाएगी, जीविका दीदी को जो है 30,000 रुपए की बात हो रही है, और हर तरीके का कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठा संदेह है किया हुआ है, पैदा किया है, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और आज बिहार चुनाव दिल्ली पुलिस का एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 अपराधी जो कि कई मामलों में वांछित थे बिहार के, उनको मार गिराया गया। कहा जा रहा था कि बड़ी कोई घटना को अंजाम देने वाले थे, उससे पहले पुलिस का ये सफल ऑपरेशन आज हुआ। देखिए, दिल्ली में अगर कोई बदमाश गए थे और इनकाउंटर हुआ है, तो निश्चित तौर पर इनकाउंटर होना और बदमाशों का मारा जाना, अगर वो बदमाश उस तरीके के कुख्यात थे, तो निश्चित रूप से एक सही कार्रवाई है। लेकिन हाँ, कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरीके से इनकाउंटर किया तो नहीं गया है, इस पर जरूर देखा जाना चाहिए। इनकाउंटर होना अच्छी बात, पुलिस का बदमाश का मारा जाना अच्छी बात, लेकिन इनकाउंटर किया जाना ये कहीं ना कहीं कानून के विरुद्ध होता है। पॉलिटिकल इस्लाम की किस तरह से इस टीम की पूरी मशीनरी इसके पीछे काम करी, हालात सर्टिफिकेशन को भी उन्होंने इसका जिम्मेदार ठहराया। इसके ऊपर कांग्रेस प्रदेश का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बिहार चुनाव की दृष्टिगत किया जा रहा है। इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं, और यहाँ प्रदेश की बात करी जाए तो 17 से सरकार है और केंद्र में 14 से सरकार है। 11 और 9 साल की सरकारों में क्यों अब तक अगर इस तरह की कोई चीज हो रही थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं करी गई? अहम चुनाव के मौके पर किया जाना ये संदेह की बात है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो हलाल सर्टिफिकेशन पे बयान दिया है, वो बहुत स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ लगता है। क्योंकि अगर किसी भी सर्टिफिकेशन का पैसा आतंक में जा रहा है, तो ये केंद्र सरकार की नाकामी है, गृह मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की नाकामी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की नाकामी है। और अगर ये पैसा वास्तव में आतंक में जा रहा है किसी सर्टिफिकेशन का, तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और निर्मला सीतारमण जी को तत्काल प्रभाव से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जब जब चुनाव की बात आती है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ऐसे फिजूल के मुद्दे लेकर के आती है जिसमें कि प्रतिपक्ष के लोग कुछ उल्टा सीधा कहें और देश में तनाव का माहौल। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण जी का इस्तीफा मांगिए आदरणीय योगी जी। चूंकि सर्टिफिकेशन का अगर पैसा कहीं आतंक में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये 3 लोग जिम्मेवार हैं। और आपने तो इसका सर्टिफिकेशन बंद कर दिया, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने बंद किया? क्या भारतीय जनता पार्टी अब बताएगी कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा? क्या खाने की आजादी भारत में खत्म हो गई है? इसका भी जवाब जो है नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। तो एसआईआर की जो रूपरेखा है उस पर चर्चा हुई है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है कई प्रदेशों के, 4 से 5 प्रदेशों को, उसमें किस तरह से एसआईआर का क्या मॉड्यूल रहेगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से क्या चीजें, तो पूरी रूपरेखा पे चर्चा हो रही है और आज भी बैठक है। अब यही बात चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि अब एसआईआर पर चर्चा सीईओज को बुला करके की जा रही है, चुनाव आयोग में की जा रही है, कैसे हो, क्या शेड्यूल हो। क्या यही बात उन्होंने बिहार में की थी? अगर ये बात बिहार में की थी, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ है जो चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार में एसआईआर होगी? कहीं पर नहीं आ रहे सामने। कोई आरटीआई लगाता है तो उसका जवाब नहीं मिलता है। यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव अगर एसआईआर वैधानिक प्रक्रिया से हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। बिहार में जिस तरीके से गुपचुप एसआईआर की प्रक्रिया इन लोगों ने की थी, उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में
दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली थी। और अब ये जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरे नियम सम्मत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब पूरी पारदर्शी तरीके से शुरू करेंगे तो इसके गुण दोष के आधार पर हम इस पर फैसला लेंगे। सर, असम विवाद और पॉलीगैमी जैसे मामलों को लेके बिल लेके आएंगे सदन में। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप लेकर के आइए ना। आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं कह देते हैं कि सीधे सीधे एक दिल्ली से बिल ला दें संसद से, सारा का सारा टंटा ही खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विषयांतर करने में मजा आती, चूंकि फेल सरकार है, माफियाओं की सरकार है, असम की सरकार लैंड ग्रैबर्स की सरकार है। कहीं ना कहीं जुबिन गर्ग जैसे एक प्रख्यात जो संगीतकार हैं, वो उनकी सरकार में संदिग्ध मौत मरते हैं। आप देखिए, असम की सरकार हर तरीके से फेल है और अब चुनाव आ रहे हैं, तो अब घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर ये लोग चुनाव को सांप्रदायिक करना चाहते हैं, जो कि असम की जनता अब नहीं होने देगी। असम की जनता हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को इस बार जेल भिजवा के रहेगी। एक आखिरी सवाल है, अब भारत जल्द ही रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा इस साल के अंत तक, और इसके बारे में इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 56 बार तो कह चुके हैं उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप 5 बार कह चुके हैं कि रसा से तेल खरीदना नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है बंद कर देंगे या कर दिया है। और नरेंद्र मोदी जी इस बात को एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है दिवाली विश के लिए, 10 वो ट्वीट करने लगते हैं, लगातार थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट कहने लगते हैं, लेकिन एक बार भी उनके मुंह से नहीं खुलता है कि उन्होंने क्या ये तय कर लिया है कि हम कहां से खरीदारी करेंगे। ये बात भारत नहीं, ये बात अमेरिका तय करेगा। हम किससे तेल खरीदेंगे, ये बात हमारा हिंदुस्तान नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। अगर ये बात है तो ये देश के लिए शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए शर्म की बात है। और अगर ये सच नहीं है, झूठ है, तो ऐसे झूठे डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दाल ही काली है या दाल में कुछ काला है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी।